नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है और सच कहूं तो ये वो फंक्शन है जो नॉर्मल एक्सेल यूजर्स और एडवांस्ड एक्सेल यूजर्स के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप बार बार सेम फॉर्मूलाज लिख लिख कर थक गए हैं, अगर आप लॉन्ग फॉर्मूलाज से परेशान हो, अगर आप चाहते हो कि एक्सेल में अपना खुद का कस्टम फॉर्मूला बना सको और वो भी बिना वीबीए कोडिंग सीखे, तो आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं लैम्डा फंक्शन। पहले समझते हैं कि लैम्डा फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। एक्सेल में हमें पहले से बहुत सारे रेडीमेड फंक्शंस मिलते हैं, जैसे सम, इफ, वी लुकअप, एक्स लुकअप, एवरेज। ये सब एक्सेल के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। लेकिन मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बार बार सेम बोनस फॉर्मूला, जीएसटी फॉर्मूला, डिस्काउंट फॉर्मूला या फिर सैलरी फॉर्मूला यूज़ करते हो, तो हर बार सेम फॉर्मूला लिखना टीडियस हो जाता है। यहीं पर लैम्डा फंक्शन का मैजिक स्टार्ट होता है। ये आपको अपना खुद का रीयूजेबल कस्टम फंक्शन बनाने की पावर देता है। एक बार फॉर्मूला बनाओ, उसे नाम दो और फ्यूचर में नॉर्मल एक्सेल फंक्शन की तरह उसे यूज करो। यही लैम्डा की रियल पावर है। अब चलिए देखते हैं रिबन में ये फंक्शन कहाँ होता है। तो सीधा फॉर्मूला टैब में जाइए। फॉर्मूला टैब में आपको डिफाइंड नेम्स ग्रुप नजर आएगा और इसी में मिलेगा नेम मैनेजर। बस इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला टैब में आपको नजर आएगा नेम मैनेजर। बस नेम मैनेजर पर आप क्लिक कर दीजिए। देखें, जैसे ही आप नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक पेन या डिफाइन नेम विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ मेनली दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आएगा नेम। यहाँ कस्टम फंक्शन का नाम देते हैं, जैसे बोनस, कैलकुलेशन या कुछ भी। इसके बाद नजर आ रहा है रेफर्स टू। यहाँ एक्चुअल लैम्डा फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मैं आपको एक कोई लिख के बता देता हूं, इज इक्वल टू लैम्डा, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, एक्स कॉमा एक्स मल्टीप्लाई बाय 10% और फिर ब्रैकेट क्लोज। कुछ इस तरह से। एक बार ये लैम्डा फॉर्मूला सेव हो गया तो फ्यूचर में ये नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूला की तरह काम करेगा। और आप पूछोगे कि ये नेम क्या देना है, तो मैं यहां पर दे देता हूं, क्योंकि ये डिस्काउंट का है तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट लिख देता हूँ। अगली बारी आप सिर्फ डिस्काउंट लिखिए और साथ में कोई भी सेल जहाँ पे कोई अमाउंट या कोई वैल्यू लिखी है उस पर क्लिक करिए, तो आपको सीधा डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलें सीधा इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। ये सिर्फ बेसिक सिंटैक्स समझने के लिए है। सबसे पहले कर्सर को B3 में रख दीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए लैम्डा का सिंटैक्स इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पे दे दीजिए वैल्यू x, मैं x ले रहा हूँ, कॉमा x की पावर 2। ये स्क्वायर के लिए मैंने यूज किया है। ब्रैकेट क्लोज करिए। अब x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, तो हम वो लेंगे यहाँ पे A3। अब आप एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आउटपुट 25 आ गया है। अब मैं आपको फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो दोस्तों, यहां x ने A3 की वैल्यू ली और उसका स्क्वायर रिटर्न कर दिया। अब आप फिल हैंडल से डबल क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो देखिए पूरा का पूरा सभी नंबर्स का स्क्वायर आ चुका है। दोस्तों, ये था बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए। चलें अब हम अगली एग्जाम्पल में कुछ और सीखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम मल्टीपल पैरामीटर्स समझेंगे, यानी एक से ज्यादा वैल्यूज लैम्डा कैसे हैंडल करता है। पहले कर्सर को C3 में रखिए और फिर यहां पर टाइप कर दीजिए लैम्डा का सिंटैक्स इज इक्वल टू लैम्डा, ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद दे दीजिए x कॉमा वाई कॉमा x प्लस वाई।
ब्रैकेट क्लोज करिए। अब यहां पे हम वैल्यूज डिफाइन करेंगे A3 और B3, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए आउटपुट 300 आ गया है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक करिए कुछ इस तरह से, तो देखिए सारे सेल्स का डेटा ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि सिंटैक्स कैसे काम कर रहा था। तो देखिए यहां पर x ने वैल्यू A3 यानी नंबर 1 उससे वैल्यू ली, y ने B3 यानी नंबर 2 की वैल्यू ली, और फिर यहां पे हमने x प्लस वाई लिखा है यानी कि A3 और Y3 B3 सॉरी नॉट Y3 A3 और B3 इन दोनों को ऐड किया और A3 और B3 हमने यहां पे डिफाइन किए और ब्रैकेट प्रेस कर दी। तो देखिए हमारा रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों ये एग्जांपल सिर्फ मल्टी पैरामीटर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। अब एक रियल बिजनेस एग्जांपल करते हैं। यहां हम प्रोडक्ट प्राइस पर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों पहले कर्सर को B3 में ले जाइए और टाइप कर दीजिए सिंटैक्स कुछ इस तरह से इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहां पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं और वैल्यू मैं कौन सी लूंगा, प्रोडक्ट की, दिस वन। मैं यहां पे प्रोडक्ट ही लिखूंगा, प्रोडक्ट, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब यहां पे देंगे प्रोडक्ट प्लस, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 18%, 18%, ब्रैकेट फर्स्ट हम 18% वाली करेंगे, सेकंड ब्रैकेट हम डिफाइन की करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट स्टार्ट और वैल्यू कौन सी लेनी है, A3, ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो A3 है ये वैल्यू हमारी प्रोडक्ट में सेव होगी। उसके बाद हम इस प्रोडक्ट यानी A3 को ऐड करेंगे A3 इंटू 18% यानी GST निकाल के। पहले हम A3 का GST निकालेंगे, उसको फिर A3 में ही ऐड करेंगे। ये फॉर्मूला ये दर्शाता है। चलें इसको सीधा अब एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों 11,800 आ गया है। अब आप यहां पर फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो देखिए बाकी सभी सेल्स का भी GST कैलकुलेट हो चुका है और एक्चुअल वैल्यू आफ्टर GST यहां पर प्राइस की आ चुकी है। यहां पर लैम्डा ने ओरिजिनल प्राइस यानी कि 10,000 जो थी वो प्रोडक्ट में सेव की, उसके बाद 10,000 प्लस 10,000 इंटू 18% यानी कि उसका GST ऐड किया, तभी हमें ये वैल्यू आगे हमें मिली और फाइनल बिलिंग हमारे को रिटर्न कर दी। चलें अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल एजुकेशन रिलेटेड एग्जांपल है। इसमें हम मार्क्स से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कर्सर को C3 में रख देते हैं और यहां पर हम सिंटैक्स कुछ इस तरह से देंगे इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पे देखने वाली बात है कि हम करेंगे क्या, तो यहां पे हम OBT लेंगे, ऑब्टेन्ड नंबर का OBT, कॉमा, उसके बाद लिखेंगे टोटल को, कॉमा, फिर ब्रैकेट दे देंगे OBT डिवाइडेड बाय टोटल, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद लगा देंगे मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद लगा देंगे 100 ताकि परसेंटेज निकले, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट क्लोज, फिर हम डिफाइन करेंगे A3 और B3 को, ब्रैकेट क्लोज। OBT हो गया A3 और टोटल हो गया B3। OBT में वैल्यू आएगी मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल है यानी कि टोटल मार्क्स, उसके बाद OBT बाय टोटल यानी कि 450 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम प्रेस कर देंगे एंटर। तो देखिए आउटपुट 90% आ चुका है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक करो तो देखो पूरे मार्क्स ऑब्टेन्ड की परसेंटेज आ चुकी है। ये फॉर्मूला स्कूल्स, कॉलेजेस और रिजल्ट प्रिपरेशन में बहुत यूजफुल हो सकता है। चलें
अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम रियल लाइफ में जो रिटेल और ई कॉमर्स में एग्जांपल यूज होती है उसे करेंगे। सबसे पहले कर्सर को रखेंगे C3 में और यहां पर अब टाइप कर देंगे सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहां लेंगे प्राइस और डिस्काउंट एक साथ, कॉमा प्राइस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट, कॉमा सॉरी ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे A3 कॉमा B3। प्राइस में वैल्यू आई हमारी A3 की, डिस्काउंट में वैल्यू आई हमारी B3 की। फिर प्राइस में से प्राइस का डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, यही है फॉर्मूला। ये एंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए आउटपुट आ गया 4500। अब आप फिल हैंडल से डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए सारी की सारी आइटम्स का डिस्काउंट अमाउंट आ चुका है। यहां पर ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट रिड्यूस हुआ है और फाइनल पेएबल अमाउंट मिल गया है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखते हैं लैम्डा की असली पावर। यही आज के टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पहले आप प्रेस करिए फॉर्मूलाज टैब को कुछ इस तरह से और फिर वहां से आप सीधा चलिए नेम मैनेजर पे। बस यहां पर आप क्लिक कर दीजिए और यहां पे नीचे डिफाइन नेम पर क्लिक कर दीजिए। ऐसे यहां पर ये पूछ रहा है नेम, मैं यहां पर नेम में लिखूंगा बोनस। अब ये पूछ रहा है रेफर्स टू, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर दे देंगे सेल्स क्योंकि वैल्यू हमारी सेल्स में है, कॉमा सेल्स मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद दे देते हैं 10%, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। दोस्तों मैं दोबारा समझा देता हूं कि लैम्डा में हमारी सेल्स वैल्यू आएगी और यहां पे ये 10% उसका निकालेगा। अब आप इसे सेव कर दीजिए, सेव। अब आपका यहां पे नेम डिफाइन हो चुका है। अब आप कर्सर को रखिए B3 में और यहां पर टाइप कर दीजिए सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू बोनस। अब यहां पे लगा दीजिए, यहां पे हमने सेल्स लिया था और सेल्स में सेल कौन सा डिफाइन करना है, तो सेल्स में सेल डिफाइन करना है A3 का। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए दोस्तों आउटपुट 5000 आ गया। अब आप डबल क्लिक कर दीजिए फिल हैंडल पर कुछ इस तरह से, तो देखिए सारे के सारे डेटा का बोनस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। हमने यहां पर लॉन्ग फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखा, सिर्फ कस्टम फंक्शन का नाम लिखा, दैट इज बोनस, और कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गई है। दोस्तों यही है लैम्डा का रियल पावर। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि हमने क्या किया। हमने बोनस का फॉर्मूला कैलकुलेट करके सेव कर दिया और उसे फिर हमने यहां पे यूज कर लिया। आई होप आपको लैम्डा फंक्शन की पावर समझ आ रही होगी। अब लास्ट में चलें एक और एग्जांपल करते हैं जो कि रियल ऑफिस सिनारियो में लिखा जाता है। सबसे पहले फॉर्मूलाज टैब में जाइए और नेम मैनेजर पे क्लिक कर दीजिए और यहां पर हम लिखेंगे या डिफाइन करेंगे नया नाम और नाम देंगे हम स्मार्ट बोनस कुछ इस तरह से, और फॉर्मूला देंगे अब यहां पे इज इक्वल टू लैम्डा ब्रैकेट। अब यहां पे देंगे हम इज इक्वल टू लैम्डा कॉमा एक्स कॉमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पर हम देंगे क्राइटेरिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, तो हमारी कैलकुलेशन यानी बोनस होगा 20% का, कॉमा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 तो हमारा डिस्काउंट बोनस होगा 10% का,
अदरवाइज एक्स होगा 5%, यानी बोनस होगा 5%. फर्स्ट ब्रैकेट फॉर योर 10%, सेकेंड ब्रैकेट फॉर 20% एंड लास्ट ब्रैकेट फॉर योर लैम्डा फंक्शन. अब यहां पे इसे स्मार्ट बोनस में सेव कर दीजिए. अब आप कर्सर को रखिए B3 में और यहां पर टाइप कर दीजिए सिंटैक्स कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू स्मार्ट बोनस ब्रैकेट स्टार्ट. अब यहां पे दे दीजिए A3 और प्रेस कर दीजिए एंटर. ब्रैकेट क्लोज भी करनी है जी, तो ब्रैकेट क्लोज करके हमने दे दिया एंटर. दोस्तों फाइनल आउटपुट आ चुका है. फाइनल आउटपुट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक करिए और इसे सारे सेल्स में फैला दीजिए, यानी इसी फॉर्मूला को. दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरा डेटा का रिजल्ट आ चुका है. अब इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई मैं ये बताता हूं. तो दोस्तों जिस एम्प्लॉय की सेल्स 30,000 थी, एक्सेल ने उस पर 5% का बोनस अप्लाई किया. जिसकी सेल्स 60,000 थी, उस पर बोनस अप्लाई हुआ 10% का और फाइनल रिजल्ट आया 6,000. और जिसकी सेल्स थी 90,000, उस पर डिस्काउंट हुआ 10% का, तभी वैल्यू हमारी बोनस आया 9,000 का. और लास्ट में देखिए जिस एम्प्लॉय की सेल्स थी 1,20,000, उस पर 20% का बोनस आया, तभी हमारी वैल्यू आई 24,000. यानी एक्सेल ने सिर्फ परसेंटेज आइडेंटिफाई नहीं की, बल्कि ऑटोमेटिकली फाइनल बोनस अमाउंट भी कैलकुलेट कर दिया. अगर कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज हों और बोनस को मैनुअल कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. लेकिन लैम्डा प्लस इफ ने इस प्रोसेस को स्मार्ट ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर दिया और फ्यूचर में सिर्फ एक फॉर्मूला लिखना होगा, सिर्फ स्मार्ट बोनस. मैं दोबारा बता देता हूं, सिर्फ हमें यहां देना होगा स्मार्ट बोनस और फिर यहां पे आपने कोई भी सेल देना है, जैसे A3, B3, C3, D3. मैं यहां पे दे देता हूं A7 या A7 दे देता हूं और यहां पे प्रेस कर देता हूं एंटर. अभी तो 0 है. अगर मैं यहां पे दे देता हूं 1.5 लाख, आप देख सकते हैं कि 20% का स्लैब यहां पे लगा. ये था लैम्डा फंक्शन की पावर. अब फाइनल रिवीजन. दोस्तों आज हमने सीखा लैम्डा का बेसिक सिंटैक्स, इसका सिंगल पैरामीटर, लैम्डा का मल्टीपल पैरामीटर्स, लैम्डा से जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं और कस्टम रीयूजेबल फंक्शन. इसके बाद लास्ट में हमने देखा एडवांस बोनस ऑटोमेशन, और वो भी बिना वीबीए के. दोस्तों यही लैम्डा को फ्यूचर रेडी एक्सेल फंक्शन बनाता है. ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक लैम्डा फंक्शन. अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर और कमेंट भी करिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मैं हूं पवन खजूरिया. मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग.